गोपियां कहती प्रभु एक बात बताओ, संसार में तीन प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक जो प्रेम के बदले प्रेम करता है, दूसरा जो कहता है हम तो प्रेम करेंगे तुम करो या मत करो, तीसरा वो जो प्रेम के करना जानता ही नहीं है, किसी से प्रेम नहीं करता। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। भगवान कहते हैं देवियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करे वो प्रेमी नहीं है, वो तो व्यवहारी है कि तुम हमारे घर आए थे तो हम तुम्हारे घर आएंगे, तुमने हमें बुलाया था तो हमने तुम्हें बुला लिया। ये व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है कि तुमने हमारे यहां शादी में 101 का लिफाफा दिया था तो तुम्हारे यहां भी हम 101 ही देंगे, चाहे 10 साल बाद हो। ये क्या है? ये व्यवहार है। जो व्यवहार आया वही व्यवहार हम देंगे। प्रेम नहीं है हमारा। जो प्रेम के बदले प्रेम करे ये प्रेम नहीं है कि भैया तुम हमें चाहते हो इसलिए हम चाहें ना। और देवियों, तुमने दूसरी बात कही कि जो प्रेम करता है कि सामने वाला हमसे करे या ना करे पर हम तो प्रेम करेंगे, ऐसा प्रेम दुनिया में सिर्फ माता पिता कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता देवियों। और तीसरा तुमने कहा जो किसी से प्रेम करते ही नहीं है, ऐसे चार प्रकार के होते हैं देवियों। आत्माराम, आप्तकाम, आकृतज्ञ, गुरुद्रोही। पहले होते हैं आत्माराम। आत्माराम वो संत हैं जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते, शरीर से प्रेम नहीं करते तो किसी और से क्या करेंगे। आत्माराम वो संत हैं। और आप्त काम वो हैं जिनकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी है। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई वो भी काहे को प्रेम करे, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है। पर अकृतज्ञ अर्थात कृतज्ञ, ये व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थी होता है। अकृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन है कि भैया आपने हमको एक गिलास दूध पानी पिलाया तो हम सोचेंगे कि आपको जब तक एक गिलास दूध ना पिला दें तब तक हिसाब पूरा नहीं। ये कौन है? कृतज्ञ, कि जो दूध पानी के बदले दूध पिलाने की सोचे। और कृतज्ञ कौन है कि महाराज पानी तो पी ले और मौका मिल जाए तो गिलास भी धर ले। ये है कृतज्ञ। तो देवियों, और चौथे नंबर के होते हैं गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को लूटने में भी कोई कसर ना छोड़े, वो है गुरुद्रोही। गोपियां बोली कन्हैया फिर तो हम तुम्हें चौथे ही नंबर के दिखते हो हमें। भगवान बोले मैं कहां से गुरुद्रोही दिख रहा हूं? बोले गुरुद्रोही नहीं तो क्या, पहले तो हमें मुरली बजाकर बुला लिया कि महाराज रचाऊंगा, और जैसे ही हम लोग आई तो हमें छोड़कर खुद भाग गए, तो तुम भी तो गुरुद्रोही हो। भगवान ने कहा देखो गोवी देवियों, ये गुरुद्रोही का लक्षण नहीं है। प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, कैसे लक्षण नहीं है? भगवान ने हाथ जोड़कर कहा नहीं नहीं देवियों, ऐसा मत कहो, मैं गुरुद्रोही नहीं। सच बात तो यह है कि जब तक विरह नहीं होगा तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होगा। जो भर दोपहरी की गर्मी की दोपहरी में कई किलोमीटर चलकर पसीना बहा के आया होगा, वही किसी पेड़ की छाया को जानेगा कि क्या होती है छाया। जो दिन भर घर में एसी में बैठे वो क्या जाने कि छाया क्या होती। अरे जो दोपहरी में चलकर पैदल आए और कोई वृक्ष की छाया मिल जाए, उससे पूछो छाया क्या होती है। तो देवी, जब तक विरह की अग्नि में तपेंगे नहीं तब तक छाया का आनंद आएगा नहीं। अब ये हमारे बीच में जो विरह हो गया है, और अब जो इस छांव में हम आए हैं प्रेम की, अब आनंद की वर्षा होगी। अब तो गोपियां कहने लगी प्रभु हमें तो रास चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है देवियों, यमुना के तट पर भगवान ने पूरा रास मंडल रचाया। गोपी बनकर के बड़े बड़े देवता तक आ गए।
प्रत्येक गोपियों के साथ भगवान है। ऐसा अद्भुत भगवान रासलीला गोपियों के साथ कर रहे हैं महाराज, हर गोपी को लग रहा है गोविंद मेरे साथ हैं, हर गोपी के साथ प्रभु हैं। यहां भोलेनाथ ने देखा कि अरे वाह मेरे प्रभु रास रचा रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए। भोलेनाथ भी महाराज चल दिए। अब जैसे ही महाराज में जाने लगे, दो गोपियों ने रोक दिया, ओ बाबा दाढ़ी मूंछ वाले कहां जा रहे हो, चलो बाहर। भोलेनाथ बोले अरे देवियों हमें भी रास में जाना है। बोले नहीं नहीं, रास में सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुषों का आना प्रतिबंधित है। भोले बाबा दौड़ कर गए, यमुना जी में एक डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाई प्रेम सरोवर में, तो महाराज बढ़िया चुनरी पहन करके ओढ़ करके, महाराज सुंदर गहने पहन करके, लहंगा फरिया पहन करके, भगवान छमछम करते गोपेश्वर बन के आ गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। जिस रास में भगवान कृष्ण योगेश्वर हो, जिस रास में भोलेनाथ गए हो, उस रास में काम का क्या काम। वृंदावन के रास में पहुंचे जात महेश, मिल सखियन के झुंड में, और धर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावे माथ। क्यों? क्योंकि यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। आज भी भगवान गोपी बन के बैठे हैं वृंदावन में। तो जिस रास में गोपेश्वर गए हैं, आइए दो क्षण के लिए हम भी चलें उस रास में, क्योंकि हम सब गोपी हैं। पुरुष भी गोपी है, महिला भी गोपी है, क्योंकि सबकी आत्मा तो स्त्री है। आरती में ऐसा थोड़ी कि बस महिलाएं गाते, पुरुष भी तो गाते। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो सबके प्राण के पति तो वही हैं। बड़ा सुंदर रास रच रहा है। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो।